हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के 25 क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला पोर्शन होता है उसके ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, स्पेशली एनडीए एंड सीडीएस में। और ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आपका आने वाला है। और इस टाइम पर आप जितने से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के फादर कौन थे? तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। देखो, कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, किस में? मॉडरेट में और आपके एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, कब? 1907 में। वो चीज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक्सट्रीमिस्ट को कौन लीड करा था। तो कौन थे आपके यहाँ पे? बाल गंगाधर तिलक। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके थे? आपके मॉडरेट के। तो ये दोनों चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, लोकमान्य तिलक वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। ही वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड ही वॉज द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी डेरोलिक। अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँगी कि जब आप पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं, तो एक ना अपने नोट्स बना के चलिए, साथ साथ एक नोटबुक लेके बैठा करो जिसमें आप इंपॉर्टेंट नोट लिख सकें। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि हमें एकदम से क्विक रिवीजन चाहिए होता है। तो वो जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो जस्ट वो रिवीजन पर्पस के हिसाब से आपके काम आते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आपके एनडीए सीडीएस दोनों में पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसे बोलते हैं। तो किसे बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। तो ये सब चीज़ें आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। मैं पर्सनली मैं आपको इस चीज़ के लिए रिकमेंड करती हूँ। ओके, 52 है आपका। हु टू सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट फाउंडेड इन इंडिया इन 1875 वर। तो कौन सी वो दो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थे? ये थे आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड आर्य समाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने फाउंड करी थी? आपकी मैडम, ठीक है, आपकी, और कर्नल HS ऑलकॉट। चलिए, और आर्य समाज किसने फाउंड किया था? दयानंद सरस्वती ने। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कि ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया, आर्य समाज किसने फाउंड किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एनडीए और सीडीएस दोनों में पूछे जाते हैं। ओके, आर्य समाज इज अ मोनोथिस्ट हिंदू रिफॉर्म किसने फाउंड किया था? आर्य समाज, ये आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। आर्य समाज किसने फाउंड किया? स्वामी दयानंद ने। कब फाउंड हुआ? 1875 में। कहाँ पे फाउंड हुआ? बॉम्बे में। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी कब हुई? आपकी मैडम HP बलवस्ती ने और कर्नल HS ऑलकॉट में। कहाँ पे फाउंड हुई थी? नियर मद्रास इन अदियार नियर मद्रास इन 1886। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डू ट्रस्ट मी। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और ये सब चीज़ें आपको तभी याद होंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करेंगे। 53 है, विच मूवमेंट गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। तो कौन सा मूवमेंट था? वो था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब हुआ था? आपका 1920। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब था? आपका 1942। ठीक है, तो ये सबके ईयर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और याद दिला देती हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। इसके साथ ये 1920 था, इसके साथ आपका खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था। वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि टर्की पे जो खलीफा पे हमला कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, उससे नाराज़ होकर इंडियन मुस्लिम्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। ओके, non-cooperation movement got the support from both Hindu and Muslim. Muslim were opposing British government because of division of Turkey by the Allied powers during First World War. नेक्स्ट है आपका, अपार्ट फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट विच स्टार्टेड ऑन 9 अगस्त 1942, व्हाट अदर सेंसेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स वर डन ऑन 9 अगस्त। तो क्या था उसके साथ साथ आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के? ठीक है, काराकोरी मेल ट्रेन रॉबरी। यहाँ पे क्या था, हमारे लोगों ने एक ट्रेन लूटी थी। On 9th August 1925, Karakori mail train robbery took place at the town of Karakori, about 10 miles northwest of Lucknow. ठीक है, और ये किस ग्रुप के मेंबर थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एट। तो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपकी बलिया में। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश इन अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज बलिया। किसने फाउंड की थी? वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन थे? आपके चिंटू पांडे। ठीक है, और तुम लोग बंगाल के थे और सतारा महाराष्ट्र। द पैरेलल गवर्नमेंट सतारा रन फॉर अ लॉन्ग टाइम कंपेरेटिवली टू अदर्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डू और डाई स्लोगन जो है गांधी जी, डू एंड डाई, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी गेव दिस मंत्र टू द नेशन ऑन द ईव ऑफ विच मास। तो बहुत ज़्यादा फेमस स्लोगन है, किस टाइम पे दिया गया था? आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। चलो, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देती हूँ, जैसे क्वेश्चन आते हैं आपके
जैसे ये रॉलेट सत्याग्रह दे दिया है, इसके सामने आपको ईयर दे देंगे कि कब हुआ, 1919 में हुआ। सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ आपका, 1930। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हो गया आपका, 1942। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हो गया आपका, 1920। तो ये मैच द फॉलोइंग में आपको दे देंगे, ठीक है, या फिर इनके सामने ही दे देंगे और आपसे पूछ देंगे कि कौन सा करेक्ट मैच हो रखा है, कौन सा नहीं हो रखा है। तो इनके साथ साथ ये तो आपको पता ही होना चाहिए ऑब्वियसली कि इनके क्या है, मतलब ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं ये सारे मूवमेंट, और साथ के साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर का कौन सा मूवमेंट है। ओके, चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ऑन 8 अगस्त 9। एंड देखो, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ऑन 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। इन दिस मूवमेंट ही gave a slogan, do or die, and Mahatma Gandhi gave this slogan first time during this movement. Okay, so next is in violation of the salt law, Gandhi ji started a movement called, तो कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था सॉल्ट लॉ के बेसिस पे, ये था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। टू वॉयलेट सॉल्ट लॉ, गांधी जी डिसाइडेड टू मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी। डांडी मार्च से क्वेश्चंस आते हैं, सिविल डिसोबीडियंस से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं, डांडी मार्च हुई, कहाँ से कहाँ तक हुई, कब हुई, कितने डेलीगेट्स थे, ठीक है। और चलिए, दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया एंड इट स्प्रेड ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच of the following was not one of the points stressed by Mahatma Gandhi while exhorting the people to join the Quit India movement? तो कौन सा नहीं था इसमें, ये देखो ध्यान से पढ़ना, इसमें आपसे नॉट पूछा गया है, ठीक है, कौन सा नहीं था, तो कौन सा नहीं था आपका, forget the differences between the Hindu and Muslim and think of yourself as Indians only. Our quarrel is not with the British people. We fight their imperialism and we must purge ourselves of haters. Feel from today that you are a free man and pot dependent. Do or die, either free India or die India, die in the attempt, या फिर freedom of India is an end that will purify all means of employed to achieve it. तो क्या था, फ्रीडम ऑफ इंडिया इज़ एन एंड दैट विल प्योरीफाई और एम्प्लॉयड टू अचीव इट। आज़ादी ही हमारे लिए सब कुछ है, अगर हम आज़ाद हो गए तो अच्छा है। चलिए, फ्रीडम ऑफ इंडिया इज एन एंड दैट विल प्योरीफाई ऑल मीन्स एम्प्लॉयड टू अचीव इट वॉज नॉट वन ऑफ द पॉइंट्स स्ट्रेस्ड बाय महात्मा गांधी वाइल एक्सॉर्टिंग द पीपल टू ज्वाइन द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछा था कि कौन सा पॉइंट नहीं है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने क्या बोला था अपने लोगों से, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या बोला था, ठीक है। फॉरगेट द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, ऑब्वियसली भूल जाओ कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, हमें किसके लिए लड़ना है, हम सिर्फ इंडियंस हैं और हमें अपने देश के लिए लड़ना है, सही है पॉइंट। आवर क्वारल इज नॉट विद freedom people, British people, we fight their imperialism and we must purge ourselves to of haters, ठीक है। हमारी लड़ाई ब्रिटिश के लोगों के साथ नहीं है, हमारी किसके साथ है, अपनी आज़ादी के साथ है। फील फ्रॉम टुडे दैट यू आर फ्री, आज से ही तुम सोच के रखो कि तुम आज़ाद हो चुके हो, अब करो या मरो, हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है। अब ये क्या, फ्रीडम ऑफ इंडिया इज़ एन एंड, फ्रीडम हो गया, आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद हमारे ऐसा कोई मोटिव नहीं है, वो नहीं है, तो ये वाला पॉइंट कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ ध्यान से आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही आपको पता रहेगा। और ये सब चीज़ें तब पता होंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका, इन विच ईयर गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। तो सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट कब हुआ था, आपके किस टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो ये है आपका 1970, क्या था, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉरी इट्स नॉट सॉल्ट सत्याग्रह, बिकॉज सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था, अभी हम पढ़ के आए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, आपका 1930। ये है आपका स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है। तो वही चीज़ क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पूछना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। तो सत्याग्रह मूवमेंट कब स्टार्ट करा था आपका, 1917 में। गांधी जी स्टार्टेड फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1909 इन साउथ अफ्रीका एंड इन इंडिया स्टार्टेड इन 1970 फ्रॉम चंपारण। इस क्वेश्चन से एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी का कौन सा था इंडिया में, तो कौन सा था, ये था चंपारण मूवमेंट। कब, 1917 में पूछा जा चुका है, और एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट है आपका द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैड बीन लॉन्च बाय गांधी जी इन विच ईयर। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920 पढ़ चुके हैं। और नॉन कॉपरेशन के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट भी याद रखिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है
Okay, the non-cooperation movement was a significant but short phase of Indian independence movement from British rule. It was led by Mahatma Gandhi after the Jallianwala Bagh massacre and lasted from कब से कब 1920 to February 1922. It aimed to resist British rule in India through non-violent means और अहिंसा. अच्छा देखिए, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, कब तक चला? 1922 तक चला, फिर इसे विड्रॉ कर लिया गया. इसका मेन रीज़न क्या था? चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, 1922 में ही, उसको याद रखना. चौरा चौरी इंसिडेंट था आपका, जिसकी वजह से क्या हो गया कि उसमें अहिंसा हो गई थी, वायलेंट हो गए थे, जिसकी वजह से इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया. और किसको माना गया इस चीज़ का जिम्मेदार? महात्मा गांधी जी को. ओके, नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस फॉर्म्ड इन 1927 लॉन्च पॉपुलर मूवमेंट इन. तो क्या था? ये था आपका प्राइंसली स्टेट. Okay, the first session of All Indian States People Conference was held in Bombay in December 1927. The conference brought together representatives from hundreds of Indian princely states, including कौन से थे आपके? बड़ौदा, भोपाल, हैदराबाद, etc. चलिए, Who among the following freedom fighters opposed the Any Besant idea of launching Home Rule Movement? तो पहली बात तो ये क्वेश्चन है, होम रूल मूवमेंट. होम रूल मूवमेंट कब था? आपका था 1916 में. होम रूल मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, एक एक करके मैं आपको बता भी दूंगी और करवा भी दूंगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं करा है, बिकॉज दैट इज़ वन काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी टू प्रोवाइड यू मोर एंड मोर क्वेश्चन सो दैट यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम. एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो ऑल्सो. ओके, सो लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन. व्हाट इज दैट? ओके, सो होम रूल मूवमेंट, हम लोग होम रूल मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे. हाँ फाइन. सो कौन से ईयर में था? इट्स इन 1916. अब इससे क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं? देखो, इसमें दो मेन लीडर्स थे आपके. कौन से थे? एक एनी बेसेंट थी और एक थे आपके बाल गंगाधर तिलक, ठीक है. अब क्वेश्चंस क्या है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ ये मूवमेंट स्टार्ट करा था और एनी बेसेंट ने कौन कौन से रीजन में ये स्टार्ट करा था, ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन आपका रेज होता है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट के टाइम पे ही दो बुक्स या फिर आपकी मैगजीन्स हो गए या फिर न्यूज़पेपर्स हो गए आपके दो लॉन्च करे थे, ठीक है. और एनी बेसेंट ने भी आपके यहाँ पे दो न्यूज़पेपर थे. अब वो बाल गंगाधर तिलक के कौन से न्यूज़पेपर थे और एनी बेसेंट के कौन से न्यूज़पेपर थे, उनके नाम आते हैं और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो इनके कौन से थे? केसरी और मराठा. और एनी बेसेंट के कौन से थे? कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया. चलिए, तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या पूछा है कि अपोज किया था, तो होम रूल मूवमेंट को किसने? हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर अपोज द एनी बेसेंट आइडिया ऑफ लॉन्चिंग होम रूल मूवमेंट, किसने करा था? ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले. बाल गंगाधर तिलक ने तो सपोर्ट ही करा था इनको, ठीक है. चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले फ्रीडम फाइटर अपोज द एनी बेसेंट आइडिया ऑफ लॉन्चिंग होम रूल मूवमेंट. ओके, अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायो लीडर्स रेफर टू एज लाल बाल एंड पाल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट. हाँ जी, तो कौन है आपके ट्रायो? नाम पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में. अच्छा क्वेश्चन है और एक बार पूछा भी जा चुका है ये, तो आपको पता होना चाहिए एंड बहुत बेसिक क्वेश्चन है. लाल बाल पाल का नाम पूछा है पूरा, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. ओके, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा. चलिए, नेक्स्ट है आपका इन इंडिया द वाहिबी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय. वाहिबी मूवमेंट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब देख लो वाहिबी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था. ये हुआ था आपका, इसमें से आपका कोई ईयर मेंशन नहीं है, ठीक है. तो कब हुआ था आपका? ये था, चलो ईयर देख लेते हैं आपका. ये रहा, ठीक है. दो शाह वलीउल्लाह स्टार्टेड इट. एक्चुअली फाउंडर ऑफ द वाहिबी मूवमेंट इन इंडिया वॉज सैयद अहमद. कब हुआ था ये? 1786 से 1831 ऑफ रायबरेली इन उत्तर प्रदेश. ही केम इन टच विद अजर्स एंड ऑन 20 and 21 ऑनवर्ड स्टार्ट टीचिंग द आइडियल ऑफ इस्लामिक रिफॉर्म. सैयद अहमद वॉज द फाउंडर ऑफ वाहिबी मूवमेंट. इंपॉर्टेंट है दैट हु इज़ द फाउंडर ऑफ वाहिबी मूवमेंट, ये है. तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये आपको अपने नोट्स में मेंशन करना होता है. यही टाइम होता है जब आप क्विक रिविजन के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है नोट्स की. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिलेटेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखो नाम से ही है, मतलब नॉन कॉपरेट नहीं करना है. अब इसमें आपको जो भी चीज़ें लग रही हैं कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना, वो पॉइंट होगा. चलिए, इट एम टू रेजिस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स. प्रोटेक्टर्स वुड रिफ्यूज टू बाय ब्रिटिश गुड्स, अडॉप्ट द यूज ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड पिक liquor shops, ठीक है. द आइडिया ऑफ अहिंसा एंड नॉन वायलेंस इन गांधी जी's ability to rally hundred of
thousands of common citizens toward the cause of Indian independence were first seen on large scale in this movement through the summer 1920. They feared that the movement might lead to violence. ठीक है, तो अब इसमें आपको बताओ, देखो नॉन कॉपरेशन मतलब हमें कॉपरेट नहीं करना है, तो इसका ये मेन रीज़न था। चलो कॉपरेट नहीं करना है, तो कॉपरेट नहीं करना है तो क्या क्या चीज़ें करनी है हमें, हर चीज़ हमें बॉयकॉट करनी है। प्रोटेस्टर्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय ब्रिटिश गुड्स, ठीक है। अडॉप्ट द यूज़ ऑफ, हमें खुद की चीज़ें यूज़ करनी है, खुद के घर की बनी हुई चीज़ें, मतलब इंडिया की बनी हुई चीज़ें, लोकल हैंडीक्राफ्ट यूज़ करो, ये सब ठीक है, पहला पॉइंट सही है। फिर आइडिया ऑफ हिंसा एंड नॉन वायलेंस एंड गांधी जीज एबिलिटी टू रियली 100 of thousands of common citizens toward the cause of Indian independence was seen first on the large scale in movement in 1920। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे ऑब्वियसली हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, नॉन वायलेंट मूवमेंट था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्ट लिया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके दोनों पॉइंट सही है, तो क्या हो जाएगा आपका ये बोथ 1 and 2। अब ये उसमें भी आ जाता है, असर्शन दे देंगे और रीज़न दे देंगे आपको, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट रिलेटेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन एम टू रेजिस्ट रूल इन इंडिया थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन March 12, 1930 बाय, क्या, आस्किंग द वायसराय थ्रू अ लेटर कंटेनिंग 11 पॉइंट्स प्रोग्राम टू रिमूव द इविल्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, या फिर डांडी मार्च टू ब्रेक सोल्डो, या फिर आस्किंग द पीपल टू मेक स्वराज, या फिर लॉन्चिंग द नॉन पेमेंट टैक्स। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत किससे हुई थी, डांडी मार्च से। कब था आपका 1930। द 24-day मार्च लास्टेड फ्रॉम, कब से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 24 day 12 March 1930 to 6 April 1930 as a direct action campaign of tax resistance and non-violent protests against the British salt monopoly. It gained worldwide attention, which gave impetus to the Indian independence movement and started the nationwide civil disobedience movement. Fine. ओके, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसकी वजह से वापस ले लिया गया, ईयर क्या था 1920। ईयर में आपको बार बार रिवाइज करा रही हूँ बिकॉज ईयर्स पूछे जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920 में हो गया था। किस रीज़न की वजह से इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट। ओके, आई होप आपको चोरा चोरी इंसिडेंट पता होगा, नहीं पता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट, आई विल टेल यू। चोरा चोरी इंसिडेंट का ईयर क्या था, 2022, ठीक है। चलिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। नॉन वायलेंस वाज बेसिक एंड कंपल्सरी फीचर ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है। मेन फीचर क्या था, नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा नहीं थी और हमें शांति से ये लड़ना था। लेकिन 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से अहिंसा हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो इस मूवमेंट को वायलेंट नाम दे दिया था, किसका रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था, गांधी जी को। एंड गांधी जी सस्पेंडेड द मूवमेंट इन बरदौली ऑन 13 February 1922। फाइन। ओके, सोशलिज्म इज इसेंशियल ऑफ मूवमेंट ऑफ, क्या है, किसका था ये, वर्कर्स का। Fine. Socialism is a social and economic system characterized by social ownership of the means of production and cooperative management of economy. Modern socialism originates from an 18th century intellectually and work class political movement that criticizes the effect of industrialization and private property on society. Okay, so what was the another name of Quit India movement? Quit India movement का दूसरा नाम क्या था आपका, अगस्त क्रांति, ठीक है। चलिए, इनके ईयर्स याद है ना आपको, स्वदेशी मूवमेंट का, खिलाफत मूवमेंट का, होम रूल मूवमेंट का, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। द क्विट इंडिया मूवमेंट और अगस्त मूवमेंट वॉज अ मूवमेंट लॉन्च एट बॉम्बे सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बाय महात्मा गांधी ऑन 8 अगस्त 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, डिमांडिंग एन एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, सो विच वन इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। वही देखो, आपको पता होगा कौन सी चीज़ कब हुई है, तो तभी आप इसको मैच कर पाएंगे। और यही एग्जैक्ट पैटर्न होता है, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एनडीए और सीडीएस में पूछे जाते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। एक बार क्वेश्चंस को समझ लो, और जब आप पैटर्न समझ जाओगे, क्वेश्चन समझ जाओगे, तो जब थ्योरी भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए बताइए, विच वन इज़ द करेक्ट, आपको इसे ऑर्डर में लगाना है, तो ऑर्डर में ऑब्वियसली तभी लगा पाओगे व्हेन यू नो द ईयर एंड द अकरेंस ऑफ
दीज इंसिडेंट्स। ठीक है, तो बताइए पहले, चलो आपको ईयर दिखा देती हूँ एक बार, उसके बाद इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल। ओके, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब था? 1942 स्टार्टिंग से करता है। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी आपकी? 1945 में। और कैबिनेट मिशन प्लान कब था आपका? 1946 में। तो क्या आंसर हो गया आपका फिर? ये सी। फाइन। सो ये आज इतने ही क्वेश्चंस रहने देते हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज आई एम रिकमेंडिंग दिस बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन जस्ट टू क्लियर योर एग्ज़ाम। क्योंकि एग्ज़ाम ये भी नहीं है कि बहुत इजी आता है, ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता। वो हार्ड तब लगता है जब हम पढ़ते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिस से ही आती है, क्वेश्चंस करने से ही पता लगता है। अब जैसे इतने सारे इंसिडेंट पढ़े हमने इनको MCQs में। MCQs करने का ये फ़ायदा होता है, अब जैसे ये एक की क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में ये 4 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं हमारे। ठीक है, अब एकदम से हमें याद आ गया कि हाँ हमने ये नहीं पढ़ा है, तो वी हैव टू कवर दिस टॉपिक। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एंड आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। प्रॉब्लम है तो भी बताइए, प्रॉब्लम नहीं है तो भी मुझे बताइए। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताते रहिए ताकि मुझे पता रहे कि हाँ यू ऑल आर वॉचिंग एंड आपको ज़रूरत है क्वेश्चंस की, एंड यू नीड टू क्लियर योर एग्ज़ाम। तो डू कमेंट एंड डू लेट मी नो। फाइन। तो आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, किस टाइप के आपको ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए। टाइप तो देखो यही है, टाइप इन द सेंस मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप मुझे बता दीजिए आपको किस चीज़ में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सो आई कैन प्रिपेयर क्वेश्चंस ऑन दैट। फाइन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, so that I can bring a lot of study material for you all. Fine, so please do like and subscribe my channel. Thank you so much, and tomorrow again I'll provide you some questions, some important questions only, which are very very important for your exam, especially for NDA and CDS. Thank you so much guys, and keep on learning. Thank you. Bye bye.